5 संगम और 10 नदियां, और हम 2 लोग एक गाड़ी पे सवार होकर निकल पड़ते हैं। जैसे ये लाइन घुमा हुआ है वैसे ये सफर काफी रोमांचक है। तो आओ आज इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं अपनी ही एक सफर की कहानी आपको सुनाऊंगा जिसका नाम है पंचप्रयाग। देवप्रयाग और देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वैसे तो हम देवप्रयाग कई बार गए हैं पर इस बार देवप्रयाग सिर्फ हमने ऊपर से देखा और रात में देखा था। रात में देवप्रयाग इतना सुंदर लग रहा था मानो कि खुद शिव जी नीचे आए हों और उन्होंने उस प्रयाग को सजाया हो। वो इतना सुंदर, वो इतना प्यारा रात को लग रहा था जिस जगह से हम देख रहे थे। दोनों नदियों का संगम जब हो रहा था, वो पानी टकरा रहा था और इतना शांत था उस समय कि पूछो मत। ये बहुत प्यारा था। उसके बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं अपने श्रीनगर के लिए, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और रात को पहाड़ों में ट्रेवल करना तुमको पता है, और यही चीज़ हमने लास्ट में की। तो मैं बताऊंगा क्या किया। अब आता है डे 2। अब क्या होता है कि सुबह सुबह हम निकलने का प्लान करते हैं करीबन 6 बजे, क्योंकि मंदिर के पट खुल जाते हैं सुबह के 7 बजे। तो हमने सोचा था कि सुबह 7 बजे निकलेंगे, और वही कहते हैं ना कि जब होगा तब होगा, जो होगा अपने समय पे होगा। 10 बजे उठते हैं और 10 बजे नहा धोकर बढ़िया तैयार होकर बाइक में अपना सामान लाद कर हम निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। पहुंच जाते हैं धारी देवी मंदिर, और यहाँ पे जाना एक मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था। और यहाँ के दर्शन करना और अपने आँखों से देखना कि वो मंदिर कैसा दिखता है और कैसा सुनहरा सा दिखता है, तो वो एक्सपीरियंस हमारा यहाँ जाके होता है। मूर्ति है वो सुबह एक छोटी बच्ची की तरह दिखती है, दोपहर में एक जवान लड़की की तरह, और रात होते होते ये बदल जाती है एक बूढ़ी औरत में। जी हाँ, यही है हमारी धारी देवी। अब हम यहाँ से पहुँचते हैं सीधे रुद्रप्रयाग। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेक रूप संततं भजे राम मध्वयम्। अवाप्तिपोत रूपकं यशेष देह कल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे राम मध्वयम्। यहाँ पे मानो तुम घंटों बिता दो अपने, और जब सामने हम देखते हैं वो नज़ारा जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा एक साथ मिल रहे थे, जहाँ पे उनका संगम हो रहा था, वो इतना सुंदर दृश्य था, वो इतना प्यारा था। उस जगह पे जो हम खड़े होकर वो पानी की आवाज़ सुन रहे थे वो इतनी खास थी कि सच में जो हम चला के आए थे गाड़ी इतनी दूर से, वो सारी थकान मिट गई उस जगह। हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग और ये संगम की तरफ ही जा रहे हैं हम। आगे ये है मेन संगम, वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पे आगे कॉर्नर मिलते हैं। उस जगह पे जहाँ तुम देख रहे हो दोनों यहाँ से नदियाँ आके वहाँ मिल रही हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं। और इसमें पानी यहाँ पे कम है क्योंकि जिस रूट से हम आ रहे थे ये केदारनाथ वाला रूट जाता है इस तरफ से, और इस तरफ से जाता है आपका ये रुद्रप्रयाग नंदप्रयाग का रूट ऊपर वाला। तो वहीं से हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। बाकी अभी पानी कम है क्योंकि आगे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, उस चक्कर में आगे जाते हैं संगम के बद्रीनाथ। दोनों का संगम है प्रयाग और रुद्र महादेव है। तो इन रुद्र महादेव के नाम से रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी का स्वयंभू लिंग देखा। प्राचीन काल से स्वयंभू लिंग है। जब से सती माता ने अपना देह समाप्त किया शरीर, तब से जो है यहाँ पर शिवलिंग उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यारा सा एकदम साउंड है नदियों का, जो बहाव का टकराने का, पानी का पत्थरों से टकराने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, वो इतनी प्यारी है कि तुम इसको घंटों भर तक सुन सकते हो बैठकर। और बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस तरफ का देखो तुम कितनी तेज़ आ रही है, और इस तरफ से पानी का फ्लो कम करके अच्छा किया।
तो हमारा प्लान था कि अब हम लौट जाएंगे देहरादून, बट तो अब हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। तो करीबन 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से नंदप्रयाग 1 घंटे की दूरी पे, वहाँ से 4-5 बजे तक मतलब हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। खोल के देखते हैं और देखते हैं रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तो जस्ट कुछ ही दूरी पे है, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्यों ना इसको भी कवर कर लेते हैं। सामान बांधते हैं और समय था हमारे पास, तो हम सीधे निकल जाते हैं कर्णप्रयाग। दूर उस आकाश की गहराइयों में करीब 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं कर्णप्रयाग। से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते। और ये है यहाँ पे 2 नदियों का संगम इस पॉइंट पे हो रहा है। और जब तुम लोग आओगे तो इस वाले रूट से आओगे, यहाँ से, ये बद्रीनाथ वाला रोड है, यहाँ से आओगे। पहला ब्रिज वो पड़ेगा कॉर्नर में, और सेकंड ब्रिज ये पड़ेगा, तो इस ब्रिज के जस्ट नीचे ही मिलेगा। योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। बताऊं तो हमें भी वहाँ पे समय का पता नहीं चला, और काफ़ी समय हो गया था बैठे बैठे। और उसके बाद फिर हमारा डिसीजन बनता है कि अब कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग बहुत पास में है, तो नंदप्रयाग भी चलते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, समोसे खाते हैं और मैगी खा लेते हैं। और इस जगह की मैगी मुझे सबसे अच्छी लगी अभी तक पहाड़ों में। वैसे मैं मैगी नहीं खाता हूँ पहाड़ों में, क्योंकि घर पे बना लेते हैं, तो पहाड़ों में क्यों ही खाना। पर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा पेट पूजा के लिए, तो कुछ खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं। समोसे ठंडे थे तो काम चला लिया। समोसे खाने के बाद अब हम सीधे निकलते हैं नंदप्रयाग के लिए। शिवदूते स्वरूपेण हददैत्यमावदे, घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हददैत्यमावदे, घोररूपे महारावे। तो ये है 5 प्रयाग में से चौथा प्रयाग, नंदप्रयाग। और भाई इतनी थकान, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्राइव किया है, बट थकान इस पॉइंट में आके जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पूरी थकान निकल चुकी है मेरी। ये तुमको व्यू पॉइंट मिलता है ना, तो सब सफल हो जाता है एक पॉइंट पे, सब कुछ। एक तरफ अपनी नंदाकिनी है और एक तरफ अपनी अलकनंदा, दोनों ही नदियाँ यहाँ पे आके इस पॉइंट में। क्या ही व्यू आ रहा है यार, क्या ही व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर एकदम। अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे आने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। जब तुम नंदप्रयाग एंटर करोगे तो तुमको, जैसे तुम एंटर करोगे गूगल मैप के थ्रू, तुमको पहला जो पॉइंट मिलेगा, सर्कल मिलेगा, चौक मिलेगा, वहाँ से तुमको सटीक नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आओगे तो इस वाले रोड से आ रहे होगे तुम, ये सामने तुमको दिख रहा है वो ऑरेंज कलर का एक द्वार है, वहाँ से जैसे ही नीचे आओगे तो नीचे उतर के चले आना, अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर देना और ब्रिज के थ्रू आना इस तरफ, और यहाँ से तुम आ जाओगे संगम पॉइंट में। गूगल मैप के भरोसे मत आना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, या फिर तुम किसी से पूछ लेना और तुम डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाओ। यहीं पे आरती होती है, अभी फ़िलहाल तो जैसा दिख नहीं रहा है। और यहाँ से नदी आती है इस तरफ से और एक उस तरफ से। तो भाई ये बहुत प्यारा था, मतलब सर्वशक्ति समन्विते, भैव्यास्त्राहीनो भैरवे नमोस्तुते, ये तते मुखं सौम्य। यहाँ पे हमारा प्लान था कि अब हमको देहरादून जाना है। अब हम विष्णुप्रयाग जा सकते थे, पर विष्णुप्रयाग नंदप्रयाग से 60 किलोमीटर दूर थे, और अगले दिन हमें थोड़ा काम भी था, इस वजह से अब यहाँ पे प्लान बनता है कि वापस चलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं और देहरादून के लिए, और ये ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। 4 प्रयाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब
सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं यहाँ पे विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का प्लान ऐसा है कि अगली बार जब केदारनाथ के लिए आएंगे तो बद्रीनाथ के पास में ही है, तो वहाँ से वो कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी जाना, क्योंकि रात भी हो जाएगी और फिर रिटर्न भी आना है, इस वजह से अभी यहीं तक का रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी रही ट्रिप, अब बस रिटर्न हो गया आराम से। शायद यहाँ से हम श्रीनगर तक पहुँच जाएंगे आराम से, वही 2-3 घंटे में श्रीनगर से ऋषिकेश, मतलब ऐसा कुछ करके, ठीक है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर। बहुत अच्छी रही, निकलो घर से, राइड करो, और अगर तुम इस जगह पे आते हो तो मेरे को वीडियो टैग करना, दिस इज़ द थिंग। और यहाँ से अपनी विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगली बार नए ब्लॉग में। और सफ़र काफ़ी अच्छा था इस बार का, और ऐसे ही सफ़र हम फिर से करेंगे, कोशिश आपके लिए लेके आएँ। अगर आपको पसंद आया हो और आपका भी कुछ प्लान हो ऐसा, तो ज़रूर जाइएगा, कवर करिएगा। इस मंथ की देखते हैं कहाँ की हमारी ट्रिप बनती है, अप्रैल की कुछ बनेगी तो बताएंगे। मिलते हैं नए जर्नी में और नए किस्सों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।